इमेजिन करो, एक फिल्म बनाने के लिए तुमने 400 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, इंडिया के बिगेस्ट स्टार्स ले आए, मैसिव वीएफएक्स बनाया गया, मार्केटिंग पर करोड़ों रुपए उड़ाए गए, लेकिन ऑडियंस थिएटर तक नहीं आई। फिल्म रिलीज हुई और कुछ हफ्तों बाद लोग उसे भूल गए। अब दूसरी तरफ एक छोटी सी फिल्म आती है, ना कोई सुपरस्टार, ना कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स, ना जायंट मार्केटिंग कैंपेन, लेकिन सालों बाद भी लोग उसकी बातें करते हैं, उसके सीन्स डिस्कस करते हैं, उसकी स्टोरी याद रखते हैं। तो सवाल यह है, आखिर फर्क कहाँ है? बजट में, स्टार्स में, या फिर कहानी में? मैं हूं तुषार, आप देख रहे हो द सिनेमैन, और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की उस प्रॉब्लम की जो शायद सब देख तो रहे हैं लेकिन इंडस्ट्री उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। एक टाइम था जब बॉलीवुड मूवीज इवेंट हुआ करती थी, लोग एडवांस बुकिंग करते थे, सॉन्ग्स हर जगह बजते थे और थिएटर्स हाउसफुल रहते थे। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है, ओटीटी आ चुका है, ऑडियंस के पास चॉइसेस आ चुकी है। आज एक व्यूअर घर बैठे कोरियन ड्रामा से लेके जापानीज एनिमे तक, हॉलीवुड मूवीज से लेके रीजनल सिनेमा तक सब कुछ कंज्यूम कर सकता है। कंपटीशन पहले से कई गुना ज्यादा हो चुका है और इसी वजह से ऑडियंस का स्टैंडर्ड और भी ज्यादा हाई हो चुका है। आज ऑडियंस सिर्फ स्टार्स से इंप्रेस नहीं होती, ऑडियंस क्वालिटी चाहती है। और शायद बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऑडियंस बदल गई है, बल्कि यह है कि ऑडियंस इवॉल्व तो हो गई लेकिन इंडस्ट्री अभी भी वही की वही है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, बॉलीवुड में टैलेंट की कमी नहीं है, ग्रेट एक्टर्स है, अमेजिंग डायरेक्टर्स भी है, वर्ल्ड क्लास टेक्नीशियंस है, वीएफएक्स आर्टिस्ट भी है। आज दुनिया के कई बड़े प्रोजेक्ट में इंडियन आर्टिस्ट का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। तो प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है, प्रॉब्लम प्रायोरिटीज की है। और हर फिल्म की सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होती है राइटिंग। सच कहूं, हर फिल्म की किस्मत शूटिंग के दिन डिसाइड नहीं होती, हर फिल्म की किस्मत उस दिन डिसाइड होती है जब उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही होती है। क्योंकि अगर फाउंडेशन वीक हो तो बिल्डिंग कितने भी एक्सपेंसिव हो, स्ट्रॉन्ग कभी नहीं बन सकती। और ये सिर्फ मूवीज पर अप्लाई नहीं होता, गेमिंग इंडस्ट्री को भी देख लो। GTA 6 को ही ले लीजिए, रॉकस्टार ने ऑडियंस को सिर्फ मार्केटिंग से एक्साइट नहीं किया, सालों तक क्वालिटी पर काम कर रहे हैं, वर्ल्ड बिल्डिंग पर काम कर रहे हैं, डिटेलिंग पर फोकस कर रहे हैं। इसीलिए एक ट्रेलर ने पूरे इंटरनेट को हिला दिया था। ऑडियंस मार्केटिंग को रिवॉर्ड नहीं करती, ऑडियंस क्वालिटी को रिवॉर्ड करती है। और सिनेमा में भी रूल वही है, पहले स्टोरी फिर एग्जीक्यूशन और सबसे बाद मार्केटिंग। इस बात को समझने के लिए ब्रह्मास्त्र परफेक्ट एग्जांपल है। और पहले ही क्लियर कर दूं, मुझे ब्रह्मास्त्र जैसी एम्बिशियस फिल्म्स पसंद है। इंडियन सिनेमा को ऐसे एक्सपेरिमेंट की जरूरत है। विजुअल्स इंप्रेसिव थे, स्केल बड़ा था, वर्ल्ड बिल्डिंग का आइडिया इंटरेस्टिंग था, लेकिन फिर भी ऑडियंस डिवाइड क्यों हो गई? रीजन सिंपल था, जितना फोकस विजुअल्स पर था उतना फोकस राइटिंग पर नहीं था। कैरेक्टर्स से इमोशनल कनेक्शन नहीं हुआ, डायलॉग पर क्रिटिसिज्म हुआ, स्टोरी भी वीक थी। और इसी वजह से ब्रह्मास्त्र आज भी एक फैसिनेटिंग केस स्टडी है। ऑडियंस ने उसके एम्बिशियस को तो अप्रिशिएट किया लेकिन उसकी राइटिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। अब दूसरी तरफ तुम्बाड़ का एग्जांपल लेते हैं। रिलेटिवली स्मॉल बजट, लिमिटेड रिसोर्सेज, लेकिन विजन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मेकर्स ने सालों तक वेट किया, एटमॉस्फेयर बिल्ड किया, वर्ल्ड क्रिएट किया और सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी को प्रायोरिटी दी। तुम्बाड़ देखने के बाद लोग ये नहीं कहते कि बजट कितना था, लोग ये कहते हैं कि यार क्या फिल्म थी, ये कैसे बनाया गया। और वही किसी भी फिल्म मेकर की सबसे बड़ी जीत होती है। तुम्बाड़ ने प्रूव कर दिया कि ओरिजिनलिटी की कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती। अब आते हैं एक और हिडन प्रॉब्लम पर, मार्केटिंग। आज कई फिल्म्स का ह्यूज बजट एक्टर की फीस और प्रमोशंस में चला जाता है। मैसिव इवेंट्स, सिटी टूर्स, इन्फ्लुएंसर कैंपेन्स, टीवी अपीयरेंस, लेकिन ऑडियंस आखिर में एक ही सवाल पूछती है, फिल्म अच्छी है या नहीं? अगर कंटेंट स्ट्रॉन्ग है तो ऑडियंस खुद मार्केटिंग कर देती है, वर्ड ऑफ माउथ सबसे पावरफुल मार्केटिंग होती है। लेकिन अगर कंटेंट वीक है तो 100 करोड़ की मार्केटिंग भी मूवी को नहीं बचा पाती। हिस्ट्री ने कई बार ये प्रूव किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंडियन सिनेमा क्राइसिस में नहीं है, सिर्फ बॉलीवुड स्ट्रगल कर रहा है। प्रूफ रीजनल सिनेमा को देख लो। और यहाँ मैं KGF एंड RRR जैसी बिग बजट मूवीज की बात नहीं कर रहा, मैं मंजूमल बॉयज और आवेशम जैसी स्मॉल बजट मूवीज की बात कर रहा हूँ। मराठी इंडस्ट्री में सैराट आई थी, हाल फिलहाल गुजराती इंडस्ट्री में वश और लालो जैसी मूवीज आई थी। अब ये समझने के लिए लालो सबसे बेस्ट एग्जांपल है। लालो कोई बड़े स्केल पर शूट नहीं हुई थी, ये सिर्फ एक सिंपल DSLR कैमरा और एक फार्म हाउस पर शूट हुई मूवी है। डायरेक्टर ने पैसा उधार और कैमरा उधार लेके ये मूवी बनाई है। लेकिन मूवी जब रिलीज हुई तो पहले 2-3 हफ्ते कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, शोज खाली जा रहे थे, थिएटर खाली थे। लेकिन जितने भी लोगों ने ये मूवी को देखा उन्होंने इतना तगड़ा वर्ड ऑफ माउथ फैलाया कि ये फिल्म इवेंचुअली 100 करोड़ पार कर गई। यही होती है कंटेंट की पावर। राइटिंग स्ट्रॉन्ग थी, इमोशनल कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग था, ऑडियंस ने स्ट्रॉन्गली काफी कनेक्ट करा मूवी के साथ, और इसीलिए मूवी पूरे देश में इतनी फेमस और इतनी हिट हुई। और यहीं पे सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है, ये इंडस्ट्री के पास बॉलीवुड जितना पैसा भी नहीं है, लेकिन कई बार इनके पास बॉलीवुड से ज्यादा क्लियर विजन होता है। और जब स्टोरी स्ट्रॉन्ग होती है, ऑडियंस लैंग्वेज नहीं देखती, सिर्फ सिनेमा देखती है। तो क्या बॉलीवुड खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं। बॉलीवुड के पास अभी भी टैलेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्लोबल रीच है, ऑडियंस है,
प्रॉब्लम है और लेकिन सोल्यूशन भी है। राइटर्स को इंपॉर्टेंस देना होगा, ओरिजिनल आइडिया पर रिस्क लेना होगा, स्क्रिप्ट को स्टार से ऊपर रखना होगा, क्योंकि सिनेमा हिस्ट्री में हमें एक बात सीखने को मिलती है, ऑडियंस वीएफएक्स को एडमायर कर सकती है, स्टार्स को सेलिब्रेट कर सकती है, मार्केटिंग से एक्साइट हो सकती है, लेकिन प्यार वो सिर्फ एक अच्छी कहानी से करती है। और जिस दिन बॉलीवुड इस बात को कंसिस्टेंटली समझ गया, उस दिन उसका कमबैक कोई नहीं रोक सकता। अब कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ, आपके हिसाब से बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वीक राइटिंग, स्टार सिस्टम, रीमेक्स या कुछ और अगर वीडियो पसंद आई हो तो द सिनेमैन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन कीप सपोर्टिंग गुड सिनेमा।